हेलो गाइस, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपनी नई एक्सरसाइज। कल हमने हमारी पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म कर दिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की सेकंड एक्सरसाइज। तो सबसे पहले इसमें हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो होमोजीनियस इक्वेशन से रिलेटेड होंगे। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें होमोजीनियस इक्वेशन के टाइप होंगे थोड़े से, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है। होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy over dx is equals to f dash x upon phi xy where fxy and phi xy are homogeneous function and x and y of same degree is called a homogeneous equation. It means अगर कहीं पे dy over dx f x y और phi x y की फॉर्म में है और उनकी जो वो एक होमोजीनियस फंक्शन x और y की जो डिग्री है वो सेम है, इट मीन्स वो दोनों वो जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। वो काम कैसे कर दिया? अगर आपको इस तरह की इक्वेशन है जिसमें x और y को आप सेपरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, अगर आप इसमें कुछ भी लगाओ सब्स्टिट्यूशन तो आप इसे सेपरेट नहीं कर पाते, तब हम इस तरह की इक्वेशन पे इस तरह की इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं और इसमें यूज किया जाता है हमारे मेथड, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले या तो y इज इक्वल टू वी एक्स मानेंगे, y को वी एक्स के इक्वल मानेंगे, फिर इसका कर देंगे हम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। एक और बात, अगर कहीं पे ऐसे होता कि यहाँ पे हमें dx ओवर dy दे देता है और यहाँ पे कोई इक्वेशन दे देता, कोई भी x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरह की कुछ दे देता एक्स वाई करके, ठीक है। इसे यदि इसमें हम dy y इज इक्वल टू वी एक्स पुट नहीं करेंगे, इसमें पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू वी वाई, dx ओवर dy इज इक्वल टू v प्लस dv ओवर dy, ठीक है। इसमें हमारी ये आती, मतलब अगर dy ओवर dx की फॉर्म में क्वेश्चन है तो हम y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करेंगे और अगर dx ओवर dy की फॉर्म है तो x इज इक्वल टू वी वाई लेट करेंगे। मेन बात ये है। फिर हमने इसे लेट कर लिया, फिर हम इसे पुट कर देंगे, हमारी ये वैल्यू आ गई, y की जगह पुट करेंगे वी एक्स और dy ओवर dx की जगह पुट कर देंगे अपनी पूरी ये वाली वैल्यू, ठीक है। फिर हम इसे कर लेंगे सेपरेट करने के बाद फिर हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमारी एट दी एंड जो भी वैल्यू आएगी उसे हम कर देंगे इनसे रिप्लेस। जहाँ पे हमने लिखा होगा v, जहाँ पे हमारा आएगा v उसे कर देंगे y ओवर x से रिप्लेस, मतलब सिर्फ यही होगा रिप्लेस और सब कुछ तो खत्म हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लो, मतलब कि ये जो चीजें होती है ये आपको इसलिए लिखाई जाती है कि आपको जब आप रिवाइज करने बैठो ना तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप एक पन्ना देखो, अच्छा इसमें ये वाला टाइप है तो आप जल्दी से कर, तो आप प्लीज इसे नोट कर लेना। डन। डन। तो हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज का एग्जांपल से स्टार्ट। तो हमारा पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7। हमारा एग्जांपल नंबर 7, देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन क्या है, अब हमें इसे करना है। अब हम अगर हम इसे चाहे तो dy ओवर dx की फॉर्म में ला सकते हैं, चाहे तो dx ओवर dy, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि आप dy ओवर dx या dx ओवर dy। फर्स्टली हम इसे कोशिश करेंगे dy ओवर dx की फॉर्म में लाने की। हमें पहले 2xy हमें इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, इक्वल टू में ले जाके dy इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। अब अंदर कर देंगे माइनस की मल्टीप्लाई, dy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस माइनस कर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसे dy ओवर dx बना सकते हैं हम, इन्हें अलग अलग कर देंगे, यहाँ पे dy ओवर dx हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2
एक्स वाई, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब देखो डिग्री सेम है नहीं है। अब इसमें लगाएंगे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब हम इसमें लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, dy ओवर dx इज इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब dy ओवर dx को हम v प्लस x dv ओवर dx से लिख सकते हैं, y को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2v, अब 2 बार x आ जाएगा v एक्स स्क्वायर, हो गया ये v प्लस x dv ओवर dx। हम इसे इन दोनों में से x को कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 बाय 2v, ठीक है। अब आप इतना नोट करो, फिर मैं आगे कराऊंगी। डन। अब हमारी ये वैल्यू आ गई, हम इस v को इधर लेके जा सकते हैं, x dv ओवर dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v x। अब एलसीएम ले लेंगे, dv ओवर dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। बताओ ये आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ये। अब आगे क्या करेंगे मैं बताऊंगी आगे क्या करेंगे। हम इसमें से पूरा हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, मैं नीचे का रफ कर रही हूँ, हो गया होगा आपका। हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v। अब हम इसे अलग अलग कर देंगे, 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू 1 बाय x dx। देन वी इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू 1 बाय x dx। मैं यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन चल जाएगा, अगर हम इसे t माने, अगर हम इस पूरी वैल्यू को t मान लें और इसका डिफरेंशिएशन करें तो 2v आ जाएगा। यानी कि अगर f डैश x आ रहा है कहीं पे और नीचे fx है तो इट मीन्स इज इक्वल टू log fx हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे डायरेक्ट लिख दूंगी, log v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log में यहाँ पे माइनस भी तो है, माइनस x प्लस log c, ठीक है। आप यहाँ तक नोट करो। इसमें एक छोटा सा स्टेप और बचा है, वो मैं कराऊंगी अभी, आप पहले इसे नोट कर लो। डन। डन, ठीक है, भैया मैं थोड़ा सा रफ कर दे रही हूँ। अब हमने y को क्या पुट किया था, क्या v को क्या पुट किया था, y को नहीं v को। पहले मैं इसे सॉल्व करूँ थोड़ा सा और, log v स्क्वायर प्लस 1, ये उधर माइनस से इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस log
x is equals to log c, it means log x square नहीं, log v, sorry, v square plus 1 into x is equals to log c. यहाँ पे हो जाएगा v square plus 1 x is equals to c, v को y is equals to vx पुट किया था हमने, इट मीन्स v क्या है, v स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है नहीं, ये बताओ यही है ना, हो गया, इंटू x इज इक्वल टू सी, v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू सी, इट मीन्स y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x सी। ये आ रहा है हमारा, बताओ आ रहा है नहीं आ रहा, ये आ जाएगा हमारा, तो आप इसे नोट कर लो, हमारा एट दी एंड ये आंसर आएगा। ठीक है, डन। फिर अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। हमारा एग्जांपल नंबर 8 है y स्क्वायर dx प्लस xy प्लस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें dx ओवर dy बना सकते हैं, dy ओवर dx। मेरा कंफर्ट जोन dy ओवर dx है तो मैं वही बनाऊंगी। ठीक है, dy यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम फिर से वही करेंगे, लेट कर लेंगे, हम अपने कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स है, लेट v इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू वी एक्स, सॉरी, y is equals to vx, dy over dx is equals to v plus x dv over dx। ठीक है, v plus x dv over dx is equals to v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस के x तो है नहीं, v x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर v प्लस x dv ओवर dx, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर तो वो कट जाएगा, v स्क्वायर अपॉन v प्लस 1। ठीक है, अब इस v को उधर लेके चले जाएंगे हम, dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन v प्लस 1 माइनस v। ठीक है, अब मैं कुछ स्टेप यहीं पे कर दे रही हूँ। अब ये हो जाएगा हमारा x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस v प्लस 1। ये आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे, अभी इसे करेंगे ऐड, x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2v स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2v स्क्वायर प्लस v अपॉन v प्लस 1। है नहीं, ये बताओ है नहीं है। ठीक है, अब हम इन्हें कर लेंगे सेपरेट, यानी कि v प्लस 1 2v स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू 1 बाय x dx। अभी आप पहले इसे नोट कर लो, फिर आगे का करेंगे। डन, डन, डन।
हो गया। अब हम करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अब हमने इंटीग्रेट किया, यहाँ पर डीवी भी तो होगा, v प्लस 1 v 2v प्लस 1 इज इक्वल्स टू dv माइनस 1 बाय एक्स dx। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में, वेरिएबल्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, जिसमें कि हम उन्हें अलग अलग करके लिखते हैं, यानी कि इसे हमें इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन ही लगाना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें हो जाएगा हमारा v प्लस 1 v प्लस 1 v 2v प्लस 1 a बाय v प्लस b बाय 2v प्लस 1। ठीक है, v प्लस 1 इज इक्वल टू a आ जाएगा हमारा 2v प्लस 1 इंटू a प्लस b v। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल्स अगर किसी पे पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता तो भाई प्लीज अपना 12th का बेस क्लियर करो, क्योंकि ये सब उसमें आ रखा है। इससे बोर्ड में एक आधा क्वेश्चन भी आता है, कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता। लेट a इज इक्वल टू 0 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 हो जाएगा 2b a की वैल्यू आ गई हमारी 1, आई नहीं आई बताओ, आ गई ना। एंड b इज इक्वल टू माइनस का 1/2 कर देंगे, नहीं कर देंगे बताओ। b इज इक्वल टू माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे वो आपकी मर्जी है, आप 1 भी लेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हमने पुट कर दिया ये, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसमें आपको वैल्यू लेट करके ही पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, माइनस का 1/2 प्लस 1 1 1 1/2 माइनस का 1/2 एंड दिस विल कम विद माइनस का 1/2 b। तो एट द एंड हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस एंड देन इट विल कम विद -1। ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करके -1। अब हम इसे पुट कर देंगे इनमें। अब देखो ये जो आपकी वैल्यूज है वो इसकी जगह रिप्लेस कर दी जाएंगी, यानी कि a की वैल्यू 1/v प्लस -1/2v प्लस 1 इंटीग्रेट dv इज इक्वल टू -1/x dx। अभी आप इसे सॉल्व कर लो मतलब नोट कर लो। ये वैल्यू आपको इसमें a और b दोनों ही लेट करने पड़ेंगे। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये अलग से एक टॉपिक है पूरा 12th में। ठीक है, डन। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन तो लगा दिया, तो आ जाएगा हमारा log v माइनस log 2v प्लस 1 माइनस इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। आ रहा है नहीं यार बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा है ना? ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या कर सकते हैं वो अब मैं आपको बताऊंगी। मुझे उम्मीद है आपका यहाँ तक तो क्वेश्चन कवर हो गया होगा। अब ये जो आपकी वैल्यू आप चाहें तो लॉग, आपका इस लॉग में डिफरेंट आंसर आ सकता है, मतलब उसके जो पार्ट्स हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, क्या पता। अब कुछ बच्चों ने सोचा हो कि भाई हम तो माइनस माइनस टर्म एक तरफ कर दे, प्लस प्लस एक तरफ कर दे, तो वो आपकी चॉइस, आप किस तरह से आंसर लाना चाहेंगे। ये आपकी माइनस वाली वैल्यू है, प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 2v प्लस 1 प्लस log c, log vx is equals to log 2v plus 1 c, log से vx is equals to 2v plus 1
सी y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट किया था, यानी कि v की वैल्यू है y बाई एक्स, x यानी कि 2y बाई एक्स प्लस 1, सी x से x गया, y इज इक्वल्स टू 2y प्लस एक्स बाई एक्स, सी y इज इक्वल्स y x बाई 2y प्लस x इज इक्वल्स टू सी। आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, चाहे तो कांस्टेंट को अलग लिख दें। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसमें हो सकता है आप लोगों का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा हो। ओ वेट, एक सेकेंड, यहाँ पे तो जब इसका डिफरेंस 1/2 हो जाएगा ना, यहाँ पे भी 1/2, यानी कि पावर में 1/2 चला है यहाँ पे। एक सेकेंड, 1/2 आप इसे यहीं पे छोड़, आप इसे यहीं तक है तो कभी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो ये आ गया हमारा आंसर 1/2 पुट करके, ठीक है। आप इसे नोट कर लो। डन। गाइस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, आपको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। वैसे तो कुछ नया नहीं है, आप लोग ये 12th में पढ़ते हैं, बट कुछ बच्चे जो भूल गए होंगे उन लोगों के लिए टॉपिक नया ही है। मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के लिए लेके आऊँगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को भाई भूल गए होंगे। कोई गलत बात भी नहीं, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, पर अभी आप पीछे के रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं इनमें से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। पीछे वाले हर एक चैप्टर से, जो मैट्रिक हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक हो गया, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर हो गया, या फिर वो 4 चैप्टर थे, उनमें से एक एक क्वेश्चन हर बार आएगा। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से आपका लॉन्ग में जरूर आएगा, तो प्लीज़ उस चैप्टर को अच्छे से करना है। कुछ बच्चों के कोई में 15 नंबर का लॉन्ग आएगा, कुछ में 25 का, तो 15 हो या 25 बहुत बड़ा नंबर है, ये आपको पास करने के बहुत बता देगा। तो प्लीज़ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को अच्छे से कर लेना, और इस टॉपिक को मैंने आज 2 क्वेश्चन कराए हैं, अच्छे से रिवाइज करना और आगे क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, मिलते हैं हम अपने कल को नए वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने नए दोस्तों के साथ, क्योंकि भाई उन्हें भी तो पढ़ना होगा, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, बाय बाय।